कुछ बात करनी थी मुझे आपसे, जो है आपके और मेरे बारे में। नाम है ज़िंदगी, जो है काफ़ी अलग, लेकिन कुछ है जो एक जैसा है, जिसको मैंने लिखा है कुछ इस तरह कि क्या जिक्र करो उस पस मंज़र का जहाँ उलझन और रुसवाई थी। एक मैं था बेबसी और ज़िंदगी की कमज़ोर सवारी थी। जब आए परेशानी के घने काले बादल और चमकने लगी बेबसी की बिजलियाँ, तो सिर्फ माँ की दुआओं की रहनुमाई थी। एक हाथ में मशाल थी जिसमें मेरे अब्बा की तरबियत और हौसला अफजाई थी, जो मुझे आगे बढ़ने और लड़ने को तैयार कर रही थी। सो निकाल ली मैंने भी शमशीर और बढ़ गए अपने दुश्मनों की तरफ। एक चीख थी पर डर नहीं था इस बार, मेरे हौसले की ललकार थी। कुछ तीर खंजर लगे थे मुझे भी अपने ज़िंदगी के कठिनाई, परेशानी और धोखों के, जो मुझे ज़मीन पर गिराने के लिए काफ़ी थे। मैं सहमा बेबस पड़ा था उस सर्द अंधेरी काली रात में। फिर एक कमज़ोर आँख दिखाई दी मुझे। मैं पास गया तो देखा कि वो तो मेरा बचपन ही था, जिस पर जवानी की दुश्वारियों की एक मोटी राख जमी थी। गाहे बगाहे चिंगारियां भी उड़ रही थी उससे, जब अपने आप में खुशियों की हवा दे रहा था मैं उसमें। वो चिंगारियां ही तो थीं, पर उस घड़ी मेरे होठों पर मुस्कान देने के लिए काफ़ी थी। फिर उसी आग से एक रिश्ते का अंगार दिखाई दिया मुझे, जिसमें मेरे भाई बहन और दोस्तों की दहक थी। दाग लिए मैंने अपने जख्मों को उस अंगार से, चीखा था मैं ज़रूर, पर मेरे हौसले की ललकार थी। मैं जब उठा तो उलझन में था, धड़कनें दिल को दौड़ा रही थी खूब, पर वो ख्वाब ही था जो सिखा गया ज़िंदगी का वजूद। मैं हूँ सुफियान और आप सुन रहे थे एक लम्हा ज़िंदगी का, जिसको मैंने अपने लफ्ज़ों में पिरोया है और आपके सामने परोसा है। ये नज़्म है ज़िंदगी के उस पड़ाव के लिए जब हम सब कुछ हार चुके होते हैं, और फिर उस वक्त एक हाथ आता है हमारे पीछे से, जो होता है हमारी माँ, बाप, भाई, बहन या दोस्तों का, और वो उस घड़ी को हमारे हाथ पकड़कर पार कराते हैं। अगर ये नज़्म आपके दिलों को ज़रा भी छू पाई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।